नमस्कार आप सभी का गोल्डन जगह 21 में। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोगों के बीच में बिहार एक्साइज एसआई का एग्ज़ाम डेट आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली आउट हो गया है ना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, हाँ, और इतना टाइम तो ज़रूर है जिसमें आप पूरे तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे। और बहुत सारे लोग 1800 प्लस 1800 से लेके, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो संख्या है 1800 से लेके 2000 के आसपास में है और ये भर्ती भी आपके सामने है। तो एक एक करके चर्चा करेंगे। आपको अभी क्या करना चाहिए, चूँकि एग्ज़ाम डेट की बात करें, मैं फिर से कह रहा हूँ, बिहार में जो है मद्य निषेध दरोगा प्रोविजन डिपार्टमेंट में जो भर्ती आया है ना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे टोटल जो है 28 पोस्ट नहीं बल्कि जो है ये 560 पद के लिए आपका लड़ाई है। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पीटी एग्जाम में 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको हमेशा ये माइंड में रखना है कि मुझे 560 में आना है, ये 28 मत देखिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट क्या है, एक एक करके चर्चा करेंगे। ये जो जनरल दरोगा जो है वो कब आ जाएगा आपके बीच में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का यहाँ पे छोटे छोटे डाउट था, तो मुझे लगा कि भाई आपके डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूँ। उससे पहले कुछ लोगों का ये डाउट आता है कि भाई हमें तैयारी कैसे करना है, कौन कौन से सेक्शन पढ़ना है दरोगा के लिए। देखो भाई, बिहार दरोगा का ये सिलेबस है और सेम है, आपको पता होना चाहिए सेम सिलेबस वो है जो प्रोविजन डिपार्टमेंट में जो ऐसा है, मतलब कि मद्य निषेध दरोगा का, जिनका एग्जाम अभी एग्जाम डेट आ गया है, अभी मैं बताऊंगा। तो उसका भी है, सेम सिलेबस है। चर्चा करेंगे एक एक करके, गलती मत करिएगा। कुछ लोग करंट अफेयर्स लेके पूछ रहे थे, आपको पता होगा करंट अफेयर्स का कितना अहम रोल रहता है। लगभग 15 से 20 नंबर यहाँ से करंट अफेयर्स है आप ला सकते हैं इजीली। कितना स्कोर करना है मैं आपको ये बताऊंगा। और भाई जितना बता रहा हूँ उतना स्कोर करिए, डेफिनेटली आपका यहाँ पे एक सीट कंफर्म होगा। मैं बात कर रहा हूँ प्री एग्जाम में। तो सबसे पहले जो आपका प्री एग्जाम होना है वो 18 मई का, सही सुन रहे हैं आप, देख सकते हैं 18 मई का जो है आपका प्री एग्जाम होने जा रहा है। और ये ऑफिशियल नोटिस है, आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन किया गया, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा सारी चीज़ें। अच्छा, उससे पहले कुछ फ्रेंड्स का ये है कि सर अभी हमें कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट बहुत अहम रोल प्ले करता है, खासतौर पे वनडे एग्जाम में। चाहे आप बिहार दरोगा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो या फिर आप कांस्टेबल एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो या फिर बाकी अन्य एग्जाम के लिए सेट प्रैक्टिस और जो आपका थ्योरी वाला सेक्शन है उस पर कमांड तो बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो जिनको लगता है मेरा तैयारी अभी अच्छे से नहीं हो पाया है, क्योंकि दोनों दरोगा का जो फिजिकल होगा एक साथ में होगा। जो 1800 पद दरोगा आ रहा है उसका भी 1800 से लेकर 2000 के आंकड़ा है इसका, है ना, इतना के आसपास में, 1800 से लेकर 2000 के आसपास में। तो कुछ लोगों का ये था कि सर अगर हम आपके साथ जुड़ के पढ़ना चाहें तो कैसे जुड़े। तो भाई यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी ऑलरेडी मैं सारे कंप्लीट सिलेबस के लिए ऑफर दे चुका हूँ आप लोगों के लिए। मात्र 1099 1900 सॉरी ये 1099 में कंप्लीट कोर्स आपको मिल रहा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ के पढ़ सकते हैं ना। करना क्या पड़ेगा, अगर और जानकारी चाहिए तो आपको ये नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पर चाहे तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। पेमेंट का नंबर आपको यहाँ पे ऊपर में दिख रहा होगा, 73 वाला नंबर है। आपको इस पे पेमेंट करना होता है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी माध्यम से पेमेंट करके जैसे भेजिएगा, है ना, उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला पे भेजिएगा, साथ में अपना नाम लिख के। उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत हैं, ठीक है। क्लास शुरू है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स का ये है कि सर अगर हम सिर्फ मॉक टेस्ट में जुड़ना चाहें, क्योंकि मेरा तैयारी बहुत अच्छा हो गया है और मैं आपको बताया था कि यार आप पढ़ लिए हैं तो कम से कम 40 से लेकर 50 सेट दीजिए। और मॉक टेस्ट भी मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मॉक टेस्ट के साथ साथ इसमें अभ्यास सीरीज भी शामिल है। मात्र 599 में 40 ये फुल लेंथ टेस्ट है, टेस्ट चल रहा है ना। तो जो टेस्ट हो गया है, तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा तो पिछले मॉक टेस्ट भी दिख जाएगा और टेस्ट में वही क्वेश्चन लिया गया है जो आपकी एग्जाम का नेचर है। और ध्यान दें, ये मॉक टेस्ट जो डिजाइन किया गया मद्य निषेध दरोगा और जो सिंपल दरोगा है, दोनों को ध्यान में रख के, है ना। और इसमें करंट अफेयर्स का क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ या बाकी सेक्शन की क्वेश्चन की बात कर लूँ, चाहे साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, सबका जो लेवल रखा गया है आपके एग्जाम का और न्यू पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो तैयारी में लग जाइए। अब यहाँ पे देखिएगा, अभी हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि इसका एग्जाम डेट अभी आ गया और ये जनरल दरोगा कब आ जाएगा। तो जनरल दरोगा की भर्ती है, बहुत जल्द आपके सामने होगा, सब कुछ रेडी है। और आप सबको पता है कि आज से सारे ऑफिस जो है खुल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि होली के लेके बंद था। देखेंगे तो पिछले 4-5 दिनों से, 5 दिनों से कह सकते हैं। तो मतलब कि एक वीक मान के चलिए ना कि भाई एक सप्ताह से सब कुछ बंद ही था। तो आज से सब कुछ शुरू हो रहा है और सब कुछ आपके सामने होगा, जी जान लगा के तैयारी करिए। ये जो मद्य निषेध दरोगा की मैं बात करूँ, मद्य निषेध दरोगा का जो भर्ती है, आप सबको पता है कि इसमें 28 पदों पे नोटिफिकेशन आया है ना। और जिसमें 20 गुना रिजल्ट जो है दिया जाएगा। और इसका जो है एग्जाम डेट आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, ये भागलपुर जिला का जो है नोटिस है, जो कि डीएम को लिखा गया है पत्र एग्जाम डेट के रिगार्डिंग। और यही कंफर्म डेट आपको मान के तैयारी करना है और ये कंफर्म भी है, ठीक है। तो आप लोग का जो एग्जाम होने जा रहा है वो जो होने जा रहा है 18 मई 2025,
दोबारा सुनिए 18 मई। और जो जनरल दरोगा का भर्ती है वो भी लगभग इसी के आसपास में मई के महीने में ही आपका पीटी एग्जाम होने उसका भी होगा, ठीक है। तो हमेशा इसी को ध्यान में रख के आपको तैयारी करना है। और मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको हमेशा ये सोच के तैयारी करना है कि हमें 560 के अंदर आना है। आप 28 पद मत सोचिए, 560 पद सोचिए, ठीक है। तो ये है, बाकी आप लोग समझदार हैं, सारी चीज़ें समझ ही रहे हैं। तो एग्जाम डेट भी आ गया, तैयारी में अब जी जान लगा दीजिए, क्योंकि इस बार बहुत बड़ी भर्ती है ना। चूंकि 71वीं बीपीएससी में भी बहुत बड़ी भर्ती है, उसके बाद दरोगा का भर्ती तो है ही, बीएसएससी सीजीएल 4 का भी नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, और ये भी लगभग 3,000 से लेके 4,000 के बीच में है। तो जिसकी जिस पे अच्छे से कमांड होगा तो आप हर एक एग्जाम को ईजिली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी होता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों का ये रहता है कि सर करंट अफेयर्स मेरा अच्छा नहीं हो पाता। भाई करंट अफेयर्स के लिए आप किसी मेंटर का भी सहारा ले सकते हो, जिनको लगता है कि मेरा स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर बाकी सेक्शन में। चाहे कुछ लोगों का मैं देखता हूँ कि उनका कहना होता है कि सर मेरा ज्योग्राफी अच्छा नहीं है, किन्हीं का कहना होता है कि मेरा इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं है, या बाकी सेक्शन, चाहे फिजिक्स की बात करूँ, केमिस्ट्री की बात करूँ, या फिर बाकी अन्य सेक्शन की बात करूँ, तो किसी मेंटर का सहारा ले सकते हो। पढ़ना पड़ेगा, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स जरूरी होता है ना। जो लोग करंट अफेयर से डरते हो, आके जोड़ के पढ़ सकते हो, या फिर कोई भी सेक्शन से एकदम सारी चीज़ें आपको डायग्रामिकली देख सकते हैं। करंट अफेयर्स का ये सारे नोट्स है, और ये मैं अपने हाथों से लिखा हूँ, बहुत मेहनत किया गया। और आप सबको पता है कि मैंने जितने बार दरोगा दिया उतने बार बहुत अच्छे नंबर से पास भी किया हूँ। तो जो लोग इच्छुक है तो इस बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आपको मिलेगा बैच में। जैसे मैं जोड़ूंगा तो जो क्लास ऑलरेडी हो गया है तो उसका ऑलरेडी मैं जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा डे 1 डे 2 डे 3 है ना, जितने क्लासेज हुए हैं वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। कंटिन्यूसली तैयारी करना है, तैयारी करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। और ध्यान रहे, एक बात मैं आपको जो हमेशा बताता हूँ, जब भी करंट अफेयर्स तैयार करते हैं तो स्पेशल बिहार का भी एक नंबर इस एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंस होता है आपको पता ही होगा। तो स्पेशल बिहार का करंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देख सकते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन होता है, जितने भी रिपोर्ट सूचकांक होता है, ये सारे सेक्शन टोटल ये 12 टॉपिक होता है, 12 से लेके 16 टॉपिक होता है करंट अफेयर्स का। ये आपको तैयार करना होता है, और ये बहुत नहीं होता है, बहुत वास्ट आपको जाना भी नहीं है। जैसे मान लीजिए स्पेशल बिहार का, मान लीजिए ये फरवरी महीने का करंट अफेयर्स है, तो स्पेशल बिहार का जितने भी करंट अफेयर्स है, तो आप देख सकते हैं लगभग 4-5 करंट ही अफेयर्स जो है ये इंपॉर्टेंट होता है ना, वही करना है। जैसे राष्ट्रीय घटनाक्रम का करंट अफेयर्स की बात करते हैं, पूरे महीने का जो है लगभग 10-12 करंट अफेयर्स ही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी बकवास होता है, उतना ही करना भी है। और वहीं से क्वेश्चन हमेशा आता है, चाहे बीपीएससी की मैं बात करूँ, दरोगा की बात करूँ, या फिर अन्य एग्जाम की बात करूँ, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को करिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया गया है आप लोगों के लिए। चाहे तो आप लोग आके जरूर से पढ़ सकते हैं, या फिर खुद से कर सकते हैं। मैं करंट अफेयर्स के लिए बता भी दिया हूँ कि आप चाहे तो प्रतियोगिता दर्पण कर सकते हैं, और 2 मैगजीन हमेशा रखिए, है ना, एक प्रतियोगिता दर्पण और एक जो है कोई मंथली मैगजीन जो 1 लाइनर फॉर्मेट में हो, जो कि एसपीडी बेस्ड है ना, तो वो रखना होता है। या फिर आप किसी मेंटर से जुड़ते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करके दिया जाता है, ताकि आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़े, ठीक है। तो ये होता है, तो तैयारी जारी रखिए, बिल्कुल आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और ध्यान दें सभी लोग क्या करिए, अभी मैं यूट्यूब पे फ्री में बिहार दरोगा के लिए सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अभी जो है लगभग 12-13 सेट करवा दिया हूँ, है ना। तो जाके सभी लोग जरूर मारिएगा टेस्ट। और अभी मैं लगातार अब जो है टेस्ट आप लोगों के बीच में लेके आऊँगा यूट्यूब पे। तो जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।